फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-to-1 मुलाकात में भारत के एक हथियार पर बात हो सकती है और उस हथियार का नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये माउंटेड एक ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। इसके अंदर इसके जो बोलते हैं कि इसको 3 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके अंदर 12 रॉकेट एक साथ में इसको चलाया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए। पाकिस्तान जो कि इतना अच्छा चल रहा था 90s तक, बहुत आगे जा रहा था, सब कुछ था, हर चीज़ उसकी पीक पर जा रही थी, तो आज उसको क्या मतलब आया कि उसको ये बैकलैश जो है ना फेस करना पड़ रहा है। भारत के मित्र देश फ्रांस ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। फ्रांस का दावा अगर सही है तो भारत पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उसे भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका पसंद आ गया है। फ्रांस ने कहा है कि वो पिनाका रॉकेट सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद सकता है। ये हो क्या रहा है? इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मीन्स कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेके 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? जो पिनाका 1 का जो अर्लियर वर्जन था वो 38 किलोमीटर का था और ये जो थर्ड वर्जन पे भी इसकी बात चल रही है जिसमें 120 किलोमीटर की जो स्ट्राइक है वो कर सकता है। देखिए अमर जी, अगर देखा जाए फ्रांस अभी यूएसए का हाइमार्स सिस्टम यूज कर रहा है, उसकी जो कॉस्टिंग है 15 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्चर्स है उसका दाम डबल है। मोस्टली अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मोरलेस एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेक्नोलॉजी में, बट
कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है भारत का। सेकेंड, आपको एक चीज मालूम होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है मेडिटेरियन में, और आर्मीनिया ने भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है और पिनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लिया है। दोनों इस सिस्टम ने अजरबैजान के युद्ध में उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसा हुआ था कि अजरबैजान ने खुद इंटरेस्ट लिया था कि आप हमको भी डिफेंस सिस्टम दीजिए, पर भारत ने मना कर दिया। आपको मालूम है कि अमेरिका F-16 दे चुका है पाकिस्तान को, पर भारत को भी चाहता है कि वो F-35 खरीदे। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक तरफ से हमारे जो एनिमी है उसको आप आर्म कर रहे हो और हमको भी आप बोल रहे हो ये लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रांस ने देख लिया कि भारत के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। अगर फ्रांस भारत से हथियार खरीदता है तो भारत फ्रांस के इंटरेस्ट को भी सिक्योर करेगा, जैसे उन्होंने आर्मीनिया का इंटरेस्ट सिक्योर किया। इससे क्या है, दोनों देशों के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप और भी स्ट्रेंथन हो चुकी है। एक चीज नोट करिए, फ्रांस वॉज द कंट्री जिन्होंने न्यूक्लियर सैंक्शन जब हम 1998 में लगाया था सारी वेस्ट ने, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने उस सैंक्शंस की परवाह किए बिना भारत से पहले सैंक्शन उठाया भी था। आपको मालूम है इमैनुअल मैक्रोन जब सत्ता में आए थे और मोदी जी के बीच में जो आज केमिस्ट्री है, जो दोस्ती है, वो बहुत पुरानी है। जो 2016 में हमने देखा है कि रफाल की डील हुई थी, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के ऊपर एक एज मिल गया था। और अभी भी जब प्रधानमंत्री उधर गए हुए हैं, वो मराइन रफाल लेने के लिए गए हुए हैं, और स्कॉर्पियन के ऊपर भी बात चल रही है। मेरे ख्याल से जैसे ही CCS इसकी अनुमति दे देगी, ये डील अनाउंस किया जाएगा। अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए, इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये ख़रीदना है, इंडिया ने वो ख़रीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है। तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स ख़त्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो उसके बारे में ये है कि फ्रांस अब वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन इसी के साथ PM मोदी जो कि अमेरिका आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F-35 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से उसकी बात करें, तो अमेरिका तो हाथ क्या देगा, वो कहेगा हमें ये चाहिए और आपको ये चाहिए, आप ये ले जाएं, हम ये ले लेते हैं। भाई दो बड़ी ताकतें इसी तरीके से बात करती हैं। वो ये नहीं होता कि भाई IMF से कर्ज दिलवा दें, जो है वो क्या करें, कशकोल पकड़ा हुआ है हमें। और जाहिर है कि मैं आप ये बात बिल्कुल हकीकत है, बहुत बड़ी रियलिटी है दुनिया की। तो उसके अंदर अब आप देखिए, इसके अंदर फिर ये कहा जाता है, आपको पता ही पाकिस्तान की तरफ से बात होती है कि देखिए कोई ऐसी ख़रीदारी होती, कुछ होता है तो वो पाबंदियां लग जाती हैं। चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनके पर पाबंदियां लग गई। तो बात ही है कि उनके पर तो पाबंदियां लगनी ही थी। जो अमेरिका इस वक्त जिस तरीके से, जिस नज़र से इंडिया को देखता है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनको देख रहा है, तो उसके लिए तो जाहिर है कि उस जगह पर आके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेटस है, उसके बराबरी पे आके खड़े होना और बात करना, एक स्टेटस चाहिए उसके लिए।